थोड़ी दूर यहां से जाएंगे तो ओरछा आता है। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। वो ओरछा के राजा का नाम था मधुकर शाह जी। ऐसा भक्त राजा भारत में देखने में नहीं मिलेगा आपको। वे राजा भी थे और ठाकुर जी के परम भक्त श्री मधुकर शाह जी। तो मधुकर शाह राजा अपने माथे पर तिलक लगाते थे, ब्रज की रज लगाते थे। अकबर ने एक बार उनको बुलाया कि आप दिल्ली पधारो, तो दिल्ली गए। तो दिल्ली में अकबर ने जैसे ही उनके माथे पर तिलक देखा तो अकबर ने घोषणा कर दी, कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, मेरे दुनिया भर के राजा आ रहे हैं और मैं घोषणा करता हूं यदि मुझे कल एक भी व्यक्ति हिंदू तिलक के साथ में दिख गया मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मधुकर शाह जी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, ये मुझको ही बोल रहा है और किसी को नहीं बोल रहा है। अगले दिन मधुकर शाह जी ने और बड़ा तिलक लगाया। वो पहले तो छोटा लगाते थे और बड़ा तिलक लगा के मुकुट वुकुट पहन करके बढ़िया गले में खूब सारी जो है तुलसी की माला वाला पहन करके बढ़िया बिल्कुल इत्र लगा करके चंदन पीला पीला पूरे गालों तक अर्पित करके अब मधुकर शाह जी पहुंचे। अकबर ने जैसे ही देखा नेत्र लाल पड़ गए उसके। उसने तलवार निकाल करके कहा, वैसे तो आप मेरे मित्र हो पर मैंने कल उद्घोषणा की थी, मैं भारत का राजा हूं, मेरी बात यहां के राजाओं को माननी पड़ेगी। आप तिलक लगा करके क्यों आए हैं? मेरी कल की उद्घोषणा भूल गए, मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मधुकर शाह जी ने अपनी तलवार निकाली और निकाल करके बोले, इस सभा में जितने राजा बैठे सबको चुनौती देता हूं मैं, जब तक मेरे माथे पर तिलक रहेगा तब तक मेरे गले का स्पर्श नहीं कर पाओगे। हाँ, लड़ते लड़ते पसीने में यदि तिलक बह गया और तिलक हट गया उसके बाद भले मेरा सर कट जाए, लेकिन जब तक मेरे माथे पर तिलक है मैं चुनौती दे रहा हूं विश्व के राजाओं को, आप मेरा गला काट के तो दिखाओ, और नहीं विश्वास होता तो आओ मैदान में लड़के दिखाओ। ऐसी उनकी डंकार सुनकर के उनकी उस दहाड़ को सुनकर के अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। बोले कि ठीक है, आपके लिए छूट है, आप तिलक लगा सकते हो, बाकी कोई नहीं लगा के आएगा। निर्भीकता, निर्भय भक्ति डरना नहीं सिखाती। कथा, भक्ति भाव, वैष्णवता, आध्यात्मिकता, इसके आने के बाद व्यक्ति को भय नहीं लगता है, व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। इसलिए ये निर्भीकता यदि जीवन में आ रही है तो इसको प्रमाण मानिए कि आपके अंदर भक्ति आ रही है। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो कलिकाल में यदि कोई भाव से कथा श्रवण कर ले तो निश्चित है उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भागवत निर्भीक बनाती है, निर्भय बनाती है। तब प्रश्न किया, बोले महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा करके हमें ये बताइए। तब कहा कि भैया सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए सुनाई थी। कथा ऐसे आती है बंधुओं के, नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने पृथ्वी को जैसा सुना था उससे बिल्कुल परे पाया। पृथ्वी जैसी सुनी गई थी उसके बिल्कुल परे। सब जगह भ्रमण करते करते नारद जी परेशान हो गए। परेशान होते हुए जैसे ही वृंदावन पहुंचे तब वृंदावन में उन्होंने क्या देखा, कलकल निनाद करती यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है, इतनी सुंदर कि कोई देखता रह जाए उसको। और उस परम सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं।
और वो रुदन कर रही है, विलाप कर रही है, रो रही है वो सुंदरी। नारद जी महाराज बोले ये क्या, कौन है, इसके दादा हैं, किसके नाना हैं, इसकी गोद में ये दो वृद्ध कौन है और ये रो क्यों रही है? और क्या देखा कि उस सुंदरी की सेवा में असंख्य नर नारी लगे हुए हैं, कोई उसके लिए जल ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, सब सेवा में लगे, लेकिन फिर भी वो दुखी है। तब नारद जी ने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में दो वृद्ध कौन है? तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो मेरी गोद में लेटे हैं वृद्ध, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव की वजह से ये दोनों वृद्ध हो गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं युवान हूं, मेरे बालक वृद्ध हो गए। बंधुओं, कलयुग में ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति उम्र से बुद्धि नहीं होते। हम लोगों की भक्ति जितनी बढ़ेगी, ज्ञान जितना बढ़ेगा, वैराग्य जितना बढ़ेगा, उतने ज्यादा ये युवान होते चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था में है। कलयुग में स्थिति क्या है हम लोगों की? भक्ति तो है हमारे भीतर, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। घर में कोई मंगल दिवस हो, मंगल कारण हो, तो घर में दिया जलाना चाहिए, घर में सुगंधी करनी चाहिए, घर के बाहर जो है अशोक के पत्ते टांगने चाहिए, केले के वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन क्यों ये नहीं पता, क्यों, बस करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधेगी, राखी बांधेगी। दुनिया भर के अब तो आजकल फैशनेबल राखी और आती हैं, क्या क्या उनमें बना रहता है। बस वो फैशन बन गया है, केवल एक भेड़ चाल बन गई, बांधना है। दोनों से पूछो बहन भाइयों से, क्यों बांधी राखी? ये नहीं पता। इसके पीछे कारण क्या? ये मेरी रक्षा करेगी। अरे तो उसके मूल में क्या है बात? होली के दिन एक दूसरे के गालों पर हम गुलाल लगाते हैं, क्यों? रंग क्यों लगाते हैं? बुरा ना मानो, होली है, कोई बेचारा बढ़िया कलफ का कुर्ता पहन के जा रहा है, उसको बिगाड़ दोगे, और बुरा मत मानो, होली है। क्यों आज बुरा क्यों नहीं माने? आज ऐसा क्या है कि हमको बुरा नहीं मानना? नहीं पता। दीपावली आ रही है, घर में दिए जलाओ, चलो इसका तो उत्तर सब दे देते हैं, राम जी आए थे इसलिए दिया जला रहे हैं। तो राम जी आए तो घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों हो रही है फिर? ये नहीं पता। मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अच्छा, हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। जितने लोग हाथ ऊपर नहीं कर रही माता, इनको याद नहीं है, इसका मतलब है। अरे भैया शर्म आ रही है, हाथ ऊपर करो। अरे हम थोड़ी करेंगे, बगल वाली देख रही है हमें। हनुमान चालीसा सबको याद है ना? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवल विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ है? अरे कहां तक कहें? एक जगह तो मैं कथा में कहीं गया था मैं, तो वो बोला महाराज जी संस्कृत है, हमको कैसे? मैंने संस्कृत है, ये संस्कृत है, तुमको इतना नहीं पता ये संस्कृत नहीं है, ग्रामीण भाषा और है। क्या बताएं? तो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य भक्ति है हम लोगों की। बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ऐसी हालत है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। अब हम तो यहीं गुना में रहेंगे, निमंत्रण तो आया पर कैसे जाएं कथा छोड़ के, इसलिए यहीं पर अयोध्या प्रकट करेंगे 22 तारीख को। कथा
22 को तो होगी, फिर कथा के बाद में कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। कुछ उत्सव तो मनाएंगे प्रभु श्री राम जी का, भजन कीर्तन करेंगे, कुछ बाहर थोड़ा दीप मालिकाओं से थोड़ा सजाएंगे, कुछ और भी कुछ भाव बनेगा। आज हमारे श्याम जी आदि सब मिलके बैठ के बात कर लेंगे क्या करेंगे 22 को, कुछ तो करेंगे भाई। हमारी तो वहां सीट है लेकिन फिर भी नहीं जा रहे, हम तो यहां कथा करेंगे। तो राम जी का मंदिर बनना है, सनातन की अलग जग गई है पूरे भारत में। जिसको देखो वही ध्वजा लेकर के घूम रहा है, जिसको देखो जय श्री राम गुदवाए घूम रहा है, जिसको देखो अपने महाराज श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, यहीं पे ही टेंटू लगवा लिए राम जानकी जी के। लेकिन उनसे आप 4-5 बातें पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि भक्ति जग रही है, पर ज्ञान के बगैर भक्ति आएगी तो भक्ति निराश रहेगी। जैसे अभी यहां दिख रही है, भक्ति है तो युवा लेकिन उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न नहीं है। इसलिए भैया ज्ञान और वैराग्य ये दोनों युक्त ही भक्ति होनी चाहिए। आप कहोगे महाराज जी हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि एक जन्म में तो मिलने से रहा, फिर क्या करेंगे हम? आप लोग क्योंकि ज्ञान को पढ़ना समझते हो, ज्ञान को केवल ग्रंथों में जो लिखा उसको ज्ञान समझते हो, इसलिए आप गलत हो। ये ज्ञान नहीं है। सत्य बताएं, हमारे देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग अभी इस पंडाल में बैठे होंगे। हमारे देश के सबसे बड़े जो प्रतिनिधि हैं, सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं, उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस वक्त पंडाल में एक नहीं 4-5 बैठे होंगे। क्या कहते हो फिर आप इस बात को? वो ज्ञानी नहीं है? और बानर तो पढ़ना ही नहीं जानते थे, बानरों को तो बोलना ही नहीं आता था, बंदरों को तो कुछ कहना ही नहीं आता था। वो बंदर राम जी के संग रहते तो परम विद्वान परम ज्ञानी रावण, उसको ठाकुर जी उठा करके फेंक देते हैं, उसकी लंका जला देते हैं। तो इसमें अब यहां क्या समझोगे आप? ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा पता होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब हर विषय की जानकारी होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, सद असद की पहचान होना, सही गलत का अनुपात जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान ना तो आपको गुरुकुल में मिलेगा, ना ही आपको स्कूल में मिलेगा, ना आपको कॉलेज में मिलेगा, ना यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये विवेकी होना तो आपको केवल और केवल सत्संग में मिलेगा। सत्संग आपको विवेकी बनाता है। विवेक, मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञान का मतलब बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं होता। कबीर दास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विवेकी थे, विवेक जन्य उनका जीवन था। मीराबाई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन विवेकी थी। अरे बानर सेना ज्यादा कोई पढ़े लिखे थोड़ी थे। हनुमान जी के साथ में जितनी बानर गए राम जी के साथ, सब विवेकी थे। विवेक का मतलब होता है सद असद की पहचान, सही गलत की जानकारी होना, क्या सही है क्या गलत है। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। सब सही गलत की पहचान होना, ये विवेक है और इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये विवेक केवल सत्संग में मिलेगा। बिनु सत्संग कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसी पंक्ति को श्रीमद् भागवत में कितनी सुंदर बात से कहा, क्या कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेक। बहुत जन्मों के जब भाग्य उदित होते हैं तब जाके सत्संग मिलता है, और बहुत सत्संग जब जीवन में आ जाता है तब विवेक जन्म लेता है, तब ज्ञान आता है। ये विवेक बुद्धि होना, इसको ज्ञान कहते हैं, और विवेक केवल सत्संग में प्राप्त होगा, सत्संग से। सत्पुरुषानाम संग इति सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग, सद वस्त्रानाम संग इति सत्संग। सत्संग का मतलब भी केवल ये नहीं होता कि कथाएं सुनना, इसको भी सत्संग नहीं कहते। हम कैसे व्यक्ति का संग करते हैं, कैसा भोजन करते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे माहौल में रहते, सब सत्संग कहलाता है, सब सत्संग। ऐसा सत्संग फिर विवेक को जन्म देता है, और वही विवेक ज्ञान कहलाता। उसी ज्ञान से ही भक्ति प्रसन्न होती है। बहुत बहुत चिंतन करके सुनिएगा बंधुओं कथा। ये कथा केवल हम यहाँ पे खाना पूर्ति नहीं करते, कहीं भी कथा हो थोड़ा कुछ नए नए भाव आते रहते हैं, इसको सुना कीजिए ध्यान से, बहुत जीवन उपयोगी बातें। तो भक्ति को यदि प्रसन्न करना है तो सबसे पहले जीवन में ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान मतलब विवेक आना चाहिए, विवेक मतलब सही गलत की पहचान आनी चाहिए, और ये आएगी कहां से? सत्संग से। दूसरा भक्ति के पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? मतलब सब छोड़ चले जाओ, सब छोड़ छाड़ के हिमालय में रहो, गंगा किनारे रहो, हरिद्वार में रहो, वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबसे आसक्ति का त्याग कर देना, उसको वैराग्य कहते हैं। आपके सामने आपकी मनपसंद वस्तु रख दी जाए और आप उसको खाओ ना, ये वैराग्य नहीं है। आपके सामने आपकी मनपसंद वस्तु रख दी जाए और तब भी आपकी जीभ में पानी ना आए, इसको कहते हैं वैराग्य। वस्तु सामने है और आपको खानी नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उस वस्तु पर मन भी ना मचले, इसको वैराग्य कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो हमारी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का त्याग, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का संधि विच्छेद करो, राग रहित जो है उसको वैराग्य कहते हैं। राग रहित मतलब आसक्त रहित, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य ये जीवन में जब आएगा तब भक्ति प्रसन्न होगी। अपनी मन की इच्छानुसार हर वस्तु का सेवन करना, हर वस्तु को अपना लेना, जो मन कहे उसी वस्तु का सेवन करना, जो मन कहे उस स्थान पर चले जाना, जो मन करे उस वस्त्र को पहन लेना। मन की इच्छाओं के अधीन रहने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा। मन की इच्छाओं के अधीन रहने वाला व्यक्ति कभी भक्त नहीं बन पाएगा, उसको मन की इच्छा मारनी पड़ती। और एक समय ऐसा आता फिर मन में कोई इच्छा ही नहीं आती, भगवत संबंधी इच्छा आती है जितनी आती। इसको कहते हैं वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की पुष्ट ये दोनों जब पुष्ट होंगे तब भक्ति प्रकट होगी। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मेरे दोनों पुत्रों को आप युवान करो, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य की प्रबलता के लिए भ्रमण करते 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 बद्रीनाथ पहुंचे
और बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्रसन्नता कैसे संभव है, कृपा कर मुझे बताओ। तब उन्होंने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए। कौन कौन से सत्कर्म? पांच प्रकार के सत्कर्म कौन कौन से? कि तप यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और 5वां यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचक। सबसे बड़ा सत्कर्म यदि संसार में कोई है तो वो है ज्ञान यज्ञ, जो ये भागवत की कथा हो रही है। बहुत बड़ा सत्कर्म माना गया इसको। क्यों? कराने वाले एक परिवार होता है, लेकिन लाभ कितनों को मिलता है? और आप कहोगे महाराज जी हम भंडारा करा दें वो भी तो लाभकारी है, हम वस्त्र बांट दें वो भी तो लाभकारी, हम और कुछ कर दें वो भी तो लाभकारी, लेकिन उसका लाभ जीवन पर्यंत नहीं होता। पर ज्ञान यज्ञ का लाभ जीवन पर्यंत होता है। 7 दिन आपने कथा सुनी, 7 दिन में जो प्राप्त किया वो अंतिम श्वास तक आपको पास रहेगा, आपका कल्याण करेगा, आपको याद रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा सत्कर्म माना गया ज्ञान यज्ञ। आपने अन्नदान किया तो अन्नदान का फल तब तक रहेगा जब तक जिसको अन्नदान किया उसका अन्न पूर्ण ना हो जाए। आपने वस्त्र दान किए तो वस्त्रदान का फल तब तक रहेगा जब तक वस्त्र उसके उपयोग में है। पर ज्ञान दान किया तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, एक बार आ जाएगा जीवन में, अनवरत अंतिम श्वास तक रहेगा। इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया। इसलिए नारद जी यदि आप चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हों तो उसके लिए ज्ञान यज्ञ करो। और ज्ञान यज्ञ में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ कौन सा है? अनेक प्रकार के ज्ञान यज्ञ हैं। तब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ का भाव बताते हुए सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुखादि। ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ा यदि ज्ञान यज्ञ कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत की कथा, वो कराओ। नारद जी महाराज बोले भगवान कहां कराऊं, कैसे कराऊं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ बताइए। तो यहां पर भागवत कैसे करानी चाहिए उसके सारे नियम बताए गए। सुंदर व्यासपीठ होनी चाहिए, श्रोताओं के बैठने के लिए सुंदर सभागृह होना चाहिए। अब उस समय पर ये सब पंडाल तो थे नहीं, तब उन्होंने आनंद वन के बारे में बताया। बोले गंगा के तट पर एक सुंदर वन है जहां पर बहुत सारे वट के वृक्ष हैं। तो बोले सुंदर छाया है, उसके नीचे श्रोता बैठ जाएंगे। वहां पर एक दिव्य वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बालुका की व्यासपीठ बना करके उस पर व्यास जी बैठ जाएंगे। वृक्षों की छांव के नीचे सब श्रोता बैठ जाएंगे। सबके लिए उत्तम प्रसाद की व्यवस्था। तो बोले प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था करें? बोले वन के फल सबको प्रसाद में देना। पान करने के लिए गंगा जी का जल हो गया। इस प्रकार सब व्यवस्थाएं बताई। यहां पर तो ये कहा गया कि व्रत करके कथाएं सुननी चाहिए। बोले कैसा व्रत करें? बोले एक समय फलाहार करके कथा सुनो, पर थोड़ी देर बाद कहते हैं कोई बात नहीं 2 समय फलाहार करके कथा सुनो, पर थोड़ी देर बाद कहते हैं एक समय अन्न खा लो, एक समय फलाहार कर लो, कथा सुनो। फिर अंत में कहते हैं 5 बार भोजन करो लेकिन कथा सुनो। सुबह शाम तक खाते रहो लेकिन कथा सुनो। कैसे भी सुनो। कथा में बंधुओं देखो आप कहें कि क्या जरूरी है? एकाग्र चित्त, आपके मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी। आप व्रत कितना कर रहे हो, आसन एक आसन पर कितनी देर बैठ रहे हो, श्रृंगार कैसा करके, उनसे कोई अभिप्राय नहीं। आपका मन एकाग्र है कि नहीं। जब तक एकाग्र मन नहीं होगा तब तक आपका कथा सुनना व्यर्थ है।
चित्त की एकाग्रता। इस प्रकार भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले महाराज आप ही सुना दो कथा, अब मैं व्यास ढूंढने कहां जाऊंगा। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये दोनों, ये चारों आनंद वन पधारे। अनेक ऋषि पधारे, अनेक संत पधारे, बड़े बड़े देवता पधारे कथा सुनने के लिए। और उसी बीच में भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जैसे ही कथा सभा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो गए, बिल्कुल युवा स्थिति को प्राप्त हो गए, नाचने लगे। तब नारद जी महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा भगवान बड़ी कृपा आपकी, जो आपने ऐसा मार्ग बताया जिससे सब मंगल हो गया। तो भक्ति की जो कथा है ना, यहां ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट होते हैं, तीनों श्रेष्ठ होते हैं। और इसी भावना से ही कथा में बैठना चाहिए कि हमारा ज्ञान प्रबल हो, हमारा वैराग्य प्रबल हो, हमारी भक्ति प्रबल हो। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्टता भागवत की कथा से हुई। ये भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग है, प्रथम भाव। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों हैं तो सही हमारे भीतर, लेकिन वृद्ध हो गए, तीनों युवान हो जाते हैं।